हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप सब इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे पहले से ही, लेकिन हमें इसके पीछे का रीज़न नहीं पता। सिर्फ हमें ये पता है कि इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, मासिक धर्म बोलते हैं, महीना आना बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है, पर लेकिन इसका एक्चुअल क्या होता है? सिर्फ गंदा खून आना या फिर ये सारी चीज़ हमारे दिमाग में ऐसा बैठ गई हैं। गांव में ज़्यादातर लोग इसे गलत चीज़ मानते हैं, लेकिन आज हम इसके पीछे का पूरा स्टडी करेंगे कि कैसे ये साइकिल रन होती है, कैसे फीमेल्स में ये प्रोसेस होता है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, ठीक है। हमारी बॉडी में और क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स की वजह से हमारे जो बच्चादानी है, जहाँ से ही ये ब्लीडिंग होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, वो किस वजह से होती है, कितना ब्लड लॉस होता है, ठीक है, 5 दिन का ही क्यों होता है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। ये सबको पता है कि जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसको हम एमसी बोलते हैं, ये फीमेल्स में होती है, ठीक है। हर 28 दिन के बाद होती है, ये भी हमें पता है कि महीने में, या फिर किसी में 30 दिन के लिए, किसी में 32 दिन के लिए, किसी में 26 दिन के लिए। तो जो हम एवरेज ड्यूरेशन मानते हैं कि 28 दिन, ठीक है, एक फीमेल में जो साइकिल का रिपीटिशन है कि 28 दिन के बाद उसको वेजाइनल ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल साइकिल आनी ही आनी है, ठीक है। तो वो किस वजह से आती है, कैसे आती है, इसकी क्या क्या फेजेस हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पता चल गया कि हमारा क्या है, एक साइकिल है जो हर 28 दिन में रिपीट होती है, इसीलिए हम इसको साइकिल बोल रहे हैं, ठीक। फीमेल्स में होती है। अब फीमेल्स में भी हमारे पास 2 साइकिल होती हैं, ठीक है। एक हमारी चलती है यूट्राइन साइकिल, एक्चुअली क्या है, अभी रिसेंटली मैंने बोर्ड लिया है, तो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बाकी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ इसमें। ये जो साइकिल है, ये हमारी 2 ऑर्गन्स में चलती है। एक चलती है हमारी ओवरी में, एक चलती है हमारी यूट्रस में, ठीक है। यही 2 ऑर्गन है जो इन्वॉल्व होते हैं। क्यों इन्वॉल्व क्यों होंगे भाई? ओवरी से क्या निकलता है हमारा? ओवम या सेकेंडरी oocyte, ठीक है। इसी के लिए, इसकी वजह से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आती ही है। और चलती कहाँ है? यूट्रस में। यूट्रस में क्यों? ये जो यूट्रस है, इसके अंदर क्या होती है? एंडोमेट्रियम होती है, जो इसकी इनर लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम। उसमें 2 लेयर होती हैं, एक होती है फंक्शनल लेयर, एक होती है बेसल लेयर, ठीक है। तो वो जो फंक्शनल लेयर होती है, वो ही टूट के वेजाइनल के थ्रू जाती है, जिसको हम वेजाइनल ब्लीडिंग बोलते हैं। तो अब हम समझते हैं कि जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंजेस आते हैं, वो 2 ऑर्गन्स में आते हैं। एक होता है हमारे ओवरी में, एक आता है हमारे यूट्रस में। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ओवरी में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। जो फीमेल है उसको सिर्फ ये पता है कि 1 से 5 दिन, ये वाला, ठीक है, 1 से 5 दिन क्या होता है, उसको मेंसेस आती है, मतलब ब्लीडिंग होती है। सिर्फ उसको ये पता है कि अगले 28 दिन बाद फिर से ब्लीडिंग आएगी। लेकिन 5वें दिन से लेके 28वें दिन तक जो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ओवरी में क्या चेंजेस आते हैं, यूट्रस में क्या चेंजेस आते हैं, वो नहीं पता उन लोगों को, ठीक है। तो वो चेंजेस किसकी वजह से आ रहे हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले 1 से 5 दिन क्या हुआ? मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन फेज होती है, ठीक है। उसमें क्या होगा? हमारे यूट्रस से वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ये मेंसेस होंगे, ठीक है। समझ में आया? इस टाइम यूट्रस में क्या चल रहा है? मेंसेस। अब ओवरी में क्या चल रहा है इस टाइम पे? जो ओवरी के फॉलिकल्स हैं, उनमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए हमें? फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। ये हार्मोन कहाँ से आया? सबसे पहले ये है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन के पास मैसेज गया, इसको क्या रिलीज करनी है? FSH, ठीक है। क्या रिलीज करेगा ये? FSH। FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स हैं, ठीक है, उनको ग्रोथ करेगा, उनको स्टिमुलेट करेगा, उनको बड़ा करेगा।
क्यों बड़ा कर रहा है? क्योंकि फॉलिकल्स के अंदर ही जो एग है, ओवम है, वो उसी के अंदर है। जब तक वो बड़ा नहीं होगा, जब तक एग रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया उसने? FSH रिलीज किया। FSH क्या करेगा? फॉलिकल्स को बड़ा करेगा ओवरी के अंदर, ठीक है, ओवरी के अंदर बड़ा करेगा। उसके बाद आ जाते हैं 14 दिन पे। 14 दिन पे क्या होगा? जो एग है वो बाहर आ जाएगा, जो ग्राफियन फॉलिकल्स है उससे बाहर आ जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल्स हम किसको बोल रहे हैं? जो सबसे बड़ा मैच्योर फॉलिकल्स है उसको हम ग्राफियन फॉलिकल्स बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर एग या ओवम है, ठीक है। अब वो क्या होगा? ओवुलेशन होगा। एग का बाहर आना ही ओवुलेशन कहलाता है। कौन से दिन होगा? 14वें दिन होगा, ठीक है। उसके बाद एग तो कहाँ जाता है? हमारा एग आ जाएगा यूट्रस के पास, ठीक है। और बाकी का जो ये किस में चेंज हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। किस में चेंज हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम में। तो जो ग्राफियन फॉलिकल्स था वो किस में चेंज हो गया? हमारा कॉर्पस ल्यूटियम में। यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ग्राफियन फॉलिकल्स था हमारा, वो किस में चेंज हो गया? कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा, अब इसमें चेंजेस क्या देखो कि यहाँ जो है ये ग्राफियन फॉलिकल्स है, ये क्या रिलीज कर रहा था? जब तक इसके अंदर ये फॉलिकल्स थे छोटे छोटे, तब तक इसके अंदर क्या था? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन्स था हमारा? एस्ट्रोजन, ठीक है। ये क्या निकाल रहे थे? एस्ट्रोजन। लेकिन जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम में हो गया, ठीक है, किस में गया? कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हुआ। अब क्या निकाल रहा है ये? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। क्या निकालेगा? प्रोजेस्टेरोन। जो भी हमारी साइकिल है वो हमारे हार्मोन्स के इर्द गिर्द है। जो हमारे मेनली हार्मोन्स होते हैं वो 5 हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हार्मोन है हमारा? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडो क्यों बोल रहे हैं? गोनेड्स जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल जो प्राइमरी ऑर्गन हैं, जैसे कि फीमेल में हमारी कौन सी हो गई? ओवरीज, ठीक है। तो ये ओवरीज पे काम करेगा। ओवरीज से क्या निकलवाएगा? ओवरीज पे काम किया, ठीक है, GnRH ने। फिर क्या निकलवाया? FSH। FSH निकलवा दिया। अब यहाँ पे FSH क्या कर रहा है? फॉलिकल्स को बड़ा कर रहा है। अब उसने कहा FSH ने कि भाई मेरी फॉलिकल्स तो बड़ी हो गई, अब तुम्हें क्या करना है? अब ये क्या निकालेगा? LH निकलवाएगा। LH किस लिए निकलवा रहा है? ओवुलेशन करने के लिए। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? देखो आप, ये दिखा रहा है कि पहले क्या है? FSH चला, ठीक है, ये वाला रेड वाला। सबसे पहले FSH चला। FSH ने क्या किया? उसकी फॉलिकल्स को बड़ा किया, ठीक है। जैसे ही 14वां दिन आया, ओवुलेशन दिन आया, ओवुलेशन वाले दिन क्या हो गया? LH का क्या हो गया? लेवल बढ़ गया। ये क्या है? LH। यहाँ पे LH सर्ग हो गया, ठीक है। किसका लेवल बढ़ गया? हमारे LH का लेवल बढ़ गया। LH का लेवल जैसे ही बढ़ गया, मतलब समझ लो कि उस दिन क्या हो गया? हमारा ओवुलेशन हो गया। ओवुलेशन का मतलब क्या है? एग का बाहर आना ओवुलेशन कहलाता है, ठीक है। तो वो जो एग है ओवरी से निकल के, ये वाला जो एग है यहाँ पर, ये ओवरी से निकल के कहाँ जाएगा? हमारे यूट्रस में, ठीक है। इतना समझ में आया? ओवरी में क्या क्या चेंजेस हुए, किस तरीके से हमारा जो एग है वो यूट्रस में आ गया, ठीक है। अब क्या करेगा? अब ये दो जो हार्मोन है हमारे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो एस्ट्रोजन था वो कहाँ से निकल रहा था? फॉलिकल्स से, ठीक है। फॉलिकल्स से निकल रहा था तो इसका लेवल क्या था? ज़्यादा चल रहा था। लेकिन जैसे ही ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन होने के बाद जब से ये किस में से निकल रहा था? फॉलिकल्स से एस्ट्रोजन निकल रहा था। जैसे ही फॉलिकल्स, जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल्स है वो रप्चर हो गया, एग बाहर चला गया, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम क्या निकाल रहा है? प्रोजेस्टेरोन। ये क्या आ गया? हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ये कहाँ से निकल रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम से। ये जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बना था, ये क्या निकाल रहा है? हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकाल रहा है। तो आपको हार्मोन्स का समझ में आया कि पहले FSH निकला। FSH ने क्या किया? हमारी जो फॉलिकल्स थी उनको ग्रो किया, उनको बड़ा किया, ठीक है। जैसे ही
FSH क्या हो गई, हमारी जो फॉलिकल्स हैं वो बड़ी हो गई। उन्होंने क्या किया कि भाई अब तो हमारे पास है, काफ़ी बड़े हो गए हम, उन्होंने कहा LH को निकाल दो। ठीक है, LH उन्होंने हाई कर दिया, LH की जो लेवल है वो बढ़ गया। LH का लेवल जैसे ही बॉडी में बढ़ा, उसको पता चल गया ओवरी को कि अब मुझे एग निकालना है। तो उस दिन हमारा क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया। अब जैसे ही एग निकल गया, वो हमारा ग्राफिन फॉलिकल्स किस में चेंज हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम में। जो हमारा ग्राफिन फॉलिकल्स था वो क्या निकाल रहा था, एस्ट्रोजन। जब तक एस्ट्रोजन का लेवल क्या था हमारा, ज़्यादा। जैसे ही ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन के बाद हमारा कौन सा हार्मोन बढ़ गया, प्रोजेस्टेरॉन। क्यों बढ़ गया, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो था वो हमारा क्या निकाल रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकाल रहा है। ठीक है, तो पूरा जो खेल है वो हमारा हार्मोन्स का ही है, समझ में आया। अब जैसे ही ओवुलेशन हो गया, हमारा ओवरी का काम खत्म हो गया, यहाँ से एग आया, एग आ गया हमारा यूट्रस में। ठीक है, अब ये जो करेंगे FSH और LH का काम आपको पता चल गया। FSH का काम है फॉलिकल्स की ग्रोथ कराना, ठीक है। LH का काम है ओवुलेशन कराना, ठीक। अब एस्ट्रोजन का क्या काम था भाई, हाँ, एस्ट्रोजन क्या करता है, जो हमारी एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की जो लाइनिंग है, ये वाली लाइनिंग, ये क्या है, हमारी एंडोमेट्रियम है। पहले देखो शुरुआत के दिन क्या हुआ, ये गिर रही है, थोड़ी सी बनी हुई थी, शेड हो रही है, गिर रही है। क्यों, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये जो भी लेयर थी वो गिरना स्टार्ट हो गई। ठीक है, 1 से 5 दिन तक क्या कर रही है, ये गिर रही है, इतने में गिर गई। अब ये दोबारा से बनना शुरू हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, 5 से 14वें दिन क्या हो रहा है, बन रही है, दोबारा से इसकी ग्रोथ हो रही है। तो जो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से है, एस्ट्रोजन की वजह से। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इसको सप्लाई पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन है, ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। और एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, इसकी ग्रोथ बढ़ा रहा है। जैसे जैसे देखो आप यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, यहाँ पर इसको ब्लड सप्लाई मिलनी स्टार्ट हो गई तो और ज़्यादा ग्रो हो गई। अब जैसे ही इसको पता चला, यहाँ से देखो 1 से 5 दिन हमारा क्या हो गया, मेंसेस हो गई। सेकेंड फेज हो गई हमारी पॉलीफरेटिव। पॉलीफरेटिव का मतलब है ग्रोथ होना। ठीक है, तो अब तो ये मेंसेस में 1 से 5 दिन में जितनी भी एंडोमेट्रियम थी वो सारी शेड हो गई, गिर गई। अब पॉलीफरेटिव में ये दोबारा से बन रही है। ठीक है, दोबारा से इसको ब्लड सप्लाई मिल रही है, दोबारा से इसको न्यूट्रिशन हो रहा है, वही तैयार की जा रही है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम सीक्रेटरी फेज पर। सीक्रेटरी फेज में क्या है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन गया, उसको तैयार कर रहा है, उसको लग रहा है कि यहाँ पर तो आ गया हमारा ओवुलेशन, एग आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको ये लग रहा है कि अगर यहाँ से स्पर्म इसको मिल गया, ठीक है, स्पर्म अगर इसको मिल गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, है ना। पर लेकिन हर बार फर्टिलाइजेशन थोड़ी ना होगा, एक बार हो गया मान लो, हर बार थोड़ी ना होगा फर्टिलाइजेशन। तो अगर यहाँ पे ये स्पर्म इसको मिल जाता है, ठीक, यहाँ पे अगर स्पर्म इसको मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता, लेकिन स्पर्म इसको यहाँ नहीं मिला है, तो फिर एग क्या है, एग तो यही है भाई, स्पर्म इसको नहीं मिला है। लेकिन अभी भी ये सोच रहा है, ये तैयारी कर रहा है, जो प्रोजेस्टेरॉन है वो बच्चेदानी को या यूट्रस को तैयार कर रहा है कि अब इसमें बच्चे का इम्प्लांटेशन होगा, बच्चा ग्रो करेगा। इस तरीके से जो प्रोजेस्टेरॉन है वो इसको तैयार कर रहा है। ठीक है, जैसे ही उसको लास्ट में पता चलेगी कि भाई स्पर्म तो मिला ही नहीं, तो बच्चा भी नहीं बनेगा, तो क्या करेगा, ये जो एंडोमेट्रियम इसने बनाई है, प्रिपेयर की है बच्चे के लिए, वो फिर से 1 से 5वें दिन क्या हो जाएगी, शेड होना शुरू हो जाएगी, गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो वही है स्टार्टिंग, फिर हम उसी पे आ गए साइकिल पे। 1 से 5 दिन क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, मेंस्ट्रुअल फेज हो रही है। ठीक है, क्या हो गया, 1 से 5 हमारी क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज है। ठीक, 5 से 14 दिन क्या चल रहा है हमारा, प्रोलिफरेटिव। पॉलीफरेटिव मतलब ग्रोथ हो रही है उसकी। ठीक, 14वें दिन क्या हुआ हमारा, ओवुलेशन हो गया। 14वें दिन क्या हो गया हमारा, ओवुलेशन हो गया।
ओवुलेशन हो गया। फिर 15वें दिन से 28वें दिन क्या हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, लूटियल फेज चल रहा है, ठीक है। फिर से स्टार्टिंग से 1 से 5 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर पॉलिफरेटिव, फिर ओवुलेशन, फिर लूटल फेज, ठीक है। ये क्या है, फेजेस हैं किसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ठीक, समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बता देना। इसके नोट्स चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप मुझे पहले कमेंट करिएगा अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।